मित्रों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मित्रों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका यह साधारण सा चलना एक असाधारण आध्यात्मिक यात्रा बन सकता है। क्या होगा अगर आपके हर कदम में इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की शक्ति छिपी हो और उस रहस्य को खोलने की चाबी हो। एक महामंत्र, एक ऐसा मंत्र जिसे जपने के लिए आपके किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी विशेष आसन की जरूरत नहीं है। आपकी साधना स्थली होगी वह जमीन जिस पर आप चल रहे हैं और आपका आसन होगा आपका अपना शरीर। आज हम बात करने वाले हैं उस गुप्त विज्ञान की जिसे हमारे साधकों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। आज हम जानेंगे कि चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आखिर होता क्या है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसका उत्तर वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यह सिर्फ मन की शांति या तनाव कम करने से कहीं ज़्यादा गहरा है। यह आपके ऑरा, आपकी ऊर्जा, आपके कर्म और आपकी नीयत को बदलने की एक प्रक्रिया है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वह शायद आपके चलने और जीने दोनों का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। मित्रों, कल्पना कीजिए आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, मन में किसी अनकही बात की उलझन है। आप घर से निकलते हैं, सड़क पर लोगों की भीड़ है, गाड़ियों का शोर है। आपका शरीर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका मन अतीत के किसी गली में अटका हुआ है या भविष्य की किसी चिंता में डूबा हुआ है। हर एक चेहरा जो आपके सामने से गुजरता है, हर एक आवाज़ जो आपके कान में पड़ती है, वह आपके अंदर विचारों का एक नया बवंडर खड़ा कर देती है। मित्रों, आपका मन एक अशांत समुद्र की तरह है जिसमें लाखों लहरें एक साथ उठ रही हैं। यह आपकी कहानी है, यह मेरी कहानी है, यह हम सबकी कहानी है। अब बस इसी कल्पना में एक छोटा सा बदलाव कीजिए। आपने चलना शुरू किया और अपने मन के अंदर बिना ओठ हिलाए आपने एक लयबद्ध जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। आपके कदमों की लय और मंत्र की लय धीरे धीरे एक होने लगती है। ओम बाया कदम, नमः दाया कदम, शिवाय बाया कदम। शुरू में क्या होगा? शुरुआत में आपका मन विद्रोह करेगा। वो कहेगा, यह क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा? अरे वो देखो सामने से कौन आ रहा है। तुम्हें पता है कल ऑफिस में क्या हुआ था? तुम्हें याद है उसने तुमसे क्या कहा था? आपका मन हजारों वजह देगा इस चाप को रोकने के लिए। यह मन की पुरानी आदत है, उसे कोलाहल में, शोर में रहने की आदत हो गई है। मित्रों, शांति उसे असहज करती है, लेकिन आप रुकते नहीं हैं, आप जबरदस्ती नहीं करते हैं। आप बस धीरे से अपने ध्यान को वापस मंत्र पर ले आते हैं। हर बार जब कोई विचार आपको भटकाता है, आप एक कोमल मुस्कान के साथ बिना खुद को कोसे वापस ओम नमः शिवाय की नाव पर सवार हो जाते हैं और धीरे धीरे एक जादू होना शुरू हो जाता है। यह जादू किसी चमत्कार की तरह एक पल में नहीं होगा। यह एक धीमी, गहरी और अस्थायी प्रक्रिया है। जैसे किसी शांत झील में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं और धीरे धीरे किनारों पर फैल जाती हैं, ऐसे ही इस मंत्र की पहली कंपन आपके मन की सतह पर उठती है। सबसे पहला और स्थूल प्रभाव जो आप महसूस करेंगे वह है आपके तनाव के स्तर में कमी। विज्ञान की भाषा में समझे तो हमारा मस्तिष्क लगातार बीटा तरंगे उत्पन्न करता है,
जब हम सचेत होते हैं, सोच रहे होते हैं या तनाव में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस लयबद्ध जाप में डूबने लगते हैं, आपका मस्तिष्क धीरे धीरे अल्फा तरंगों की स्थिति में आने लगता है। मित्रों, यह एक गहरी शांति और आराम की स्थिति है। आपकी सांसें जो पहले छोटी और तेज थी, अब गहरी और धीमी होने लगती हैं। आपके कंधों में जो अकड़न थी, माथे पर जो सिलवटें थी, वह धीरे धीरे खुलने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप अपने सिर पर रखा कोई भारी बोझ उतारकर चल रहे हों। दुनिया वही है, शोर वही है, लोग वही हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल गया है। आपके औरा और उस बाहरी दुनिया के बीच जैसे एक अदृश्य दीवार खड़ी हो, और यह दीवार किसी चीज को रोक नहीं रही है, बल्कि हर चीज को छानकर फिल्टर करके आपके अंदर आने दे रही है। शोर अब संगीत जैसा लगने लगता है। भीड़ में भी आप अकेलापन महसूस नहीं करते। यह तो हुआ पहला स्तर, शारीरिक और मानसिक स्तर। ज्यादातर लोग इस यात्रा को यहीं तक समझकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि तनाव दूर करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन असली रहस्य, असली खेल तो इसके आगे शुरू होता है। यह तो उस गहरे समुद्र की बस ऊपरी सतह है, जिसकी गहराइयों में अनमोल मोती छिपे हैं। मित्रों, अब आगे का रहस्य मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।